दोस्तों आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि बहुत से लोग जो YouTube पे नए आते हैं तो वो क्या होता है कि कुछ ऐसी गलतियां करते हैं YouTube के ऊपर, चैनल के ऊपर काम करते हैं, उसके बाद बहुत सी मेहनत करके YouTube का क्राइटेरिया पूरा करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं जिसके जरिए जो आप लोगों को यूट्यूबर्स को पेमेंट मिलती है। लेकिन क्या होता है कि बहुत से लोग नए YouTube पे आते हैं, वो YouTube का क्राइटेरिया भी पूरा करते हैं, लेकिन जब वो चैनल मोनेटाइज करते हैं, मोनेटाइज करने के टाइम पे एडसेंस का अकाउंट बनता है तो क्या होता है कि बहुत से लोग उस टाइम एडसेंस के अकाउंट में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके अकाउंट में पैसे भी नहीं आते और साथ साथ उनकी जो जो भी डॉलर्स बनते हैं वो उनको नहीं मिलते। वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं एडसेंस का अकाउंट बनाते हुए जिसकी वजह से क्या होता है उनकी सारी मेहनत जाया हो जाती है और उनको एक रुपया भी नहीं मिलता, जबकि उनका चैनल जो है वो मोनेटाइज होने के नजदीक भी होता है और उनका क्राइटेरिया भी पूरा होता है। लेकिन वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं एडसेंस का अकाउंट बनाते हुए जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी सारी मेहनत जाया हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बताऊंगा कि आप लोगों ने वो गलतियां नहीं करनी जिसकी वजह से आप लोगों का एडसेंस अकाउंट जो है वो गलत हो सकता है और आप लोगों की जो पेमेंट है वो भी आप लोगों को एक रुपया भी नहीं मिलेगी। तो पूरी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ आए। दोस्तों मैं हूं इमरान अली, आप लोग देख रहे हैं सम नॉलेज इन्फो। जी दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूं कि कोई भी बंदा जब कोई एडसेंस का अकाउंट बनाता है तो मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूं कि एक बंदे के नाम पे सिर्फ जो है वो एक ही एडसेंस का अकाउंट बनता है। यानी लाइफ में एक बंदे के नाम पे अगर पहले किसी ने एडसेंस का अकाउंट बनाया है तो वो दोबारा जो है वो एडसेंस का अकाउंट नहीं बना सकता। यानी एक बंदे के नाम पे जो है वो सिर्फ एक ही एडसेंस अकाउंट बनता है। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो जब एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं उसका जो फॉर्म होता है वो फिल करते हैं। तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो जब वहां पे कंट्री का एक खाना आता है या एक जगह आती है जहां पे आप लोगों को कंट्री लिखना होता है या मेंशन करना होता है कि आप लोग इंडिया से काम कर रहे हैं या पाकिस्तान से कर रहे हैं, बांग्लादेश से या कहीं से भी, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वहां पे बहुत से लोग कंट्री जो है वो अपना मुल्क के बजाय कोई दूसरी कंट्री सिलेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका एडसेंस अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाता है और उनका अकाउंट में एक रुपया भी नहीं आता। जी दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे दो चीजें आती हैं कि एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है और दूसरा बिजनेस अकाउंट है। यानी आप लोगों को दो ऑप्शन वहां पे दिए जाते हैं कि आप लोग जो एडसेंस अकाउंट बना रहे हैं वो इंडिविजुअल बना रहे हैं या फिर ये बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वहां पे क्या होता है वो बिजनेस अकाउंट को जो वो सिलेक्ट कर देते हैं, तो वहां पे वो गलती करते हैं। तो अगर आप लोग यूट्यूबर हैं और आप लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने वहां पे बिजनेस अकाउंट के बजाय आप लोगों ने इंडिविजुअल अकाउंट सिलेक्ट करना है, तभी आप लोगों का एडसेंस अकाउंट जो है वो बेहतर तरीके से वर्क करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि बहुत से लोग जब क्या करते हैं वो एडसेंस अकाउंट में क्या होता है कि जब वहां पे नाम आता है कि आप लोग अपना नाम फिल करें तो वो बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने चैनल का नाम वहां पे लिख देते हैं। तो बहुत बड़ी ये गलती करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वहां पे जो है वो अपने चैनल का नाम नहीं बल्कि आप लोगों ने अपना नाम लिखना है और वो नाम लिखना है जो आप लोगों की एनआईसी के ऊपर, आप लोगों के शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, सेम वही नाम आप लोगों ने जो है वो अपने एडसेंस अकाउंट में लिख देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि दोस्तों आप लोगों ने जब एडसेंस का अकाउंट बनाते हो तो वहां पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है कि आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप लोगों ने वहां पे यूएस टैक्स का फॉर्म भरना होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं वो यूएस टैक्स का जो फॉर्म होता है वो फिल नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि जब उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं या फिर ये कि उनके एडसेंस अकाउंट में पैसे आ जाते हैं तो वहां से क्या होता है कि फिर उनकी जो टैक्स होता है वो ज्यादा करता है। यानी 30% उनका टैक्स उनके पैसे में से काटा जाता है। लेकिन अगर आप लोग यूएस टैक्स फॉर्म को फिल करते तो उससे क्या होगा कि फिर आप लोगों को यूएस से या यूनाइटेड स्टेट से, अमेरिका से जो भी व्यूज आएंगे, उनकी जो भी कमाई होगी उनके ऊपर 15% जो है वो आप लोगों का टैक्स काटा जाएगा, ज्यादा नहीं काटा जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यूएस टैक्स को फॉर्म को जो फिल कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों की पेमेंट्स में जो है वो कम से कम कटौती होगी। ये गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी। अगर आप लोग एक नए यूट्यूबर हैं तो मुस्तकबिल में जब आप लोगों का अकाउंट जो है वो चैनल मोनेटाइज हो और उस टाइम पे आप लोग एडसेंस का अकाउंट बनाए तो ये चंद गलतियां जो मैंने आप लोगों को बताई, ये गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी। अगर आप लोग इस तरह की गलतियां करेंगे तो मुस्तकबिल में आप लोगों को बहुत से मसाइल हो सकते हैं और आप लोगों की सारी मेहनत जाया हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।